नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 के यूनिट 2 से। आप सभी को ज्ञात होगा डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F11 में आप सभी को पढ़ना है कला समेकित शिक्षा, और कला समेकित शिक्षा के यूनिट 2 में हम पढ़ रहे थे दृश्य कला। और दृश्य कला के अंतर्गत यानी कि विजुअल आर्ट के अंतर्गत मेरा टॉपिक चल रहा था कला और धर्म, आर्ट एंड रिलीजन के बारे में हम सभी पढ़ रहे थे। इसमें हमने 2-3 वीडियो जो है आप सभी के लिए अपलोड कर दिया है, जो कि इसी प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया, उसे भी आप सभी देख सकते हैं। और आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज का हमारा टॉपिक है कला तथा धर्म में अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड रिलीजन के बारे में हम आज के क्लास में, आज के वीडियो में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और समझते हैं कला और धर्म को। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में हेडिंग देंगे कला तथा धर्म में अंतर। आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड रिलीजन। जब हम धर्म तथा कला में अंतर की बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं, तो इसे हम क्या करेंगे, बिंदु वाइज समझेंगे, ताकि आपका याद करना भी आसान रहे और आप बेहतर तरीके से नोट्स का भी निर्माण कर सके। तो इसके उपरांत आप लिखेंगे, हेडिंग आपने दे दिया होगा, अब आप लिखेंगे धर्म तथा कला में प्रमुख अंतरों को हम निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं या निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसके बाद आप पॉइंट दे देंगे, बिंदु दे देंगे। पहले पॉइंट लिखेंगे, आप लिखेंगे नंबर 1, और इसमें आपको लिखना है धर्म तथा कला में हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, अंतर की बात कर रहे हैं। तो आप पहले बिंदु में, पहले पॉइंट पर आप सभी को लिखना है कि कला में सौंदर्यानुभव प्रदान करने वाली कोई विशेष क्या होती है, वस्तु होती है, जिसे इंद्रियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कला में क्या होता है, कला में सौंदर्य की अनुभूति होती है, सौंदर्यानुभव प्राप्त करने वाली वस्तु छिपी होती है, जिसे इंद्रियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जबकि धार्मिक अनुभव हेतु प्रस्तुत वस्तु सार्वभौमिक अथवा ब्रह्मांड से संबंधित आध्यात्मिक विचार पर आधारित होती है। यानी कला और धर्म की जब हम बात करते हैं, आर्ट एंड रिलीजन की बात करते हैं, तो हम पहले बिंदु में समझेंगे, पहले पॉइंट में आपको लिखना है कि कला में क्या होता है, सौंदर्यानुभव प्रदान करने वाली वस्तु छिपी होती है, वस्तु होती है जिसे इंद्रियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जबकि धार्मिक अनुभव हेतु प्रस्तुत जो वस्तु होती है वो सार्वभौमिक अथवा ब्रह्मांड से संबंधित आध्यात्मिक विचार पर आधारित होती है। इसके उपरांत आप लिखेंगे सेकेंड नंबर में, सेकेंड बिंदु में आपको लिखना है, दूसरा बिंदु में आप लिखेंगे कि धर्म जो है मनुष्य के दैनिक जीवन में नैतिकता की आकांक्षा करता है। धर्म क्या करता है, धर्म जो है मनुष्य के दैनिक जीवन, उसके डेली के लाइफ में नैतिकता की आकांक्षा करता है, यानी कि एथिक्स की निर्माण करता है, एथिक्स की आकांक्षा करता है। जबकि कला का आनंद व्यवहारिक जीवन एवं नीति से उदासीन रहता है। धर्म जीवन का जो है लक्ष्य निर्धारित करता है। धर्म क्या करता है, धर्म जो है आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है, आपके जीवन का एम निर्धारित करता है। कला से जो है तत्कालिक आनंद प्राप्त होता है। जब हम कला की बात करते हैं तो हम जानते हैं कला से क्या होता है, हमें तत्कालिक आनंद मिलता है, तुरंत खुशी मिलती है। कला केवल काल्पनिक जगत का सृजन करती है। धर्म जीवन को प्रत्यक्ष रूप में परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। धर्म के द्वारा क्या होता है, धर्म के द्वारा जो आपका तत्कालिक जीवन है, जो आपका प्रत्यक्ष जीवन है, उसे परिवर्तित करने का, उसे चेंज करने का भी प्रयास किया जाता है। तो हम यहाँ समझे कला और धर्म के बारे में 2 पॉइंट आपने लिखा, और आप तीसरे में लिखेंगे, तीसरे बिंदु में आप सभी को लिखना है, थर्ड नंबर में लिखेंगे कला जो है वस्तु जगत के एक सीमित क्षेत्र में
विचरण करती है। कला क्या करती है? कला जो है वस्तु जगत के एक सीमित क्षेत्र में विचरण करती है, जबकि धर्म जो है मनुष्य के संपूर्ण एवं संसार की समझता का पुनः नवीनीकरण करने का लक्ष्य लेकर चलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा बिंदु जो है इसे आप बढ़िया समझेंगे। कला क्या होता है? कला जो है, कला वस्तु जगत के एक सीमित क्षेत्र में विचरण करती है। यानी जब हम कला का निर्माण करते हैं, कलाकृतियों का निर्माण करते हैं, तो हम पाते हैं कि इसका क्षेत्र क्या होता है? इसका क्षेत्र एक सीमित एरिया होता है। सीमित दायरे में रह करके कला के द्वारा हम कार्यों का संपादन करते हैं। जबकि हम धर्म की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, तो धर्म के द्वारा जो है संपूर्ण जीवन, या आप कह सकते हैं संसार की सभी समझता जो है, सभी लोगों के बीच जो है इसको उन्हें परिवर्तित करने का, उन्हें पुनः नवीनीकरण करने का लक्ष्य जो है आपके धर्म के अधीन रहता है। धर्म के द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता है। तो इस प्रकार हम क्या समझे? हमने 3 बिंदुओं में समझा। आप ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार यदि हम निष्कर्ष के रूप में कहें, यदि हम इन तीनों बिंदुओं का निष्कर्ष निकालें, तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं, या निष्कर्ष के रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कला और धर्म जो है परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। कला और धर्म क्या होते हैं? एक दूसरे से आपस में वो संबंधित होते हैं, रिलेटेड रहते हैं। कला को जो है, कला को धर्म ने सर्वाधिक एवं सशक्त प्रेरणा प्रदान की है। कला को धर्म ने क्या किया है? सर्वाधिक एवं सशक्त प्रेरणा प्रदान की है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी जाना था, हमने देखा था कि कैसे धर्म ने जो है कला का साथ लिया और कला ने जो है धर्म का साथ दे करके कैसे धर्म के प्रचार प्रसार में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि कला को जो है धर्म ने जो है सर्वाधिक एवं सशक्त प्रेरणा प्रदान की है, क्योंकि धर्म से प्रेरित होकर के ही एक कलाकार जो है आकृतियों का निर्माण करता है। धर्म से प्रेरित होकर के ही, धार्मिक प्रेरणा से ओतप्रोत होकर के ही कोई मनुष्य जो है किसी कलाकार की कृति को खरीदता है या उसकी आकृतियों की पूजा उपासना करता है। तो क्या है, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि कला ने जो है धर्म को जो है सर्वाधिक सशक्त प्रेरणा प्रदान की है। आप यहाँ पर लिखेंगे कि कला को धर्म ने सर्वाधिक एवं सशक्त प्रेरणा प्रदान की है। इसके उपरांत सभी को लिखना है कि धार्मिक अमूर्त विषयों के अंकन से कला का सौंदर्य बढ़ा है। यानी जो धार्मिक विषय, जो तो धर्म से संबंधित जो चित्रों थे, जब उन चित्रों का निर्माण किया गया कला के द्वारा, तो उससे क्या हुआ? कला के सौंदर्य में भी विकास हुआ है। यदि हम उदाहरण के तौर पर बात करें, तो अब हम यह जिक्र करना चाहेंगे अजंता की गुफाओं के बारे में। आप सभी ने भी अजंता के बारे में सुना होगा। अजंता क्या है? अजंता केव है। लिख देंगे अजंता केव, यानी कि अजंता गुफाएं हैं, जहाँ पर हमें पता है, जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि इसके अंदर जो है इतनी 30 गुफाओं का निर्माण किया गया है। 30 गुफाओं क्या के निर्माण किया गया अजंता गुफा में। किस धर्म संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी कि अजंता गुफाएं क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, जहाँ पर धार्मिक प्रेरणा से प्रेरित होकर के पहाड़ को काट करके 30 गुफाओं का निर्माण किया गया और उस गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रों एवं मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कैसे जो है धार्मिक प्रेरणा से प्रेरित होकर के कला को जो है एक विषय बना गया, कला को आधार बना करके कैसे वहाँ पर चित्रों का निर्माण किया गया। अजंता की तरह आपका एलोरा की गुफाएँ हैं, बाघ की गुफाएँ हैं, सितनवासर की गुफाएँ हैं, बहुत सारी ऐसी गुफाएँ हैं जहाँ पर धार्मिक प्रेरणा से प्रेरित होकर के उस समय के राजाओं के द्वारा, उस समय के चित्रकारों के द्वारा जो है धार्मिक विषयों को जो है चित्रण किया गया है, चित्रण भी किया गया है और साथ ही साथ मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। आगे आप सभी लिखेंगे कि कला के कारण धार्मिक विचारों को विविधता, प्रभावशीलता, आकर्षण एवं सौंदर्य प्राप्त हुआ है। कला के कारण क्या हुआ है कि कला के वजह से ही आप कह सकते हैं कि कला ही चीज़ है जिस वजह से धर्म में जो है विविधता, उसकी प्रभावशीलता,
आकर्षण एवं सौंदर्य प्राप्त हुआ है। मान लीजिए यदि कला नहीं रहता तो कि धर्म में उतनी विविधता, उतनी प्रभावशीलता और आकर्षण का भाव जो हमें आज दिखाई देता है, शायद वो हमें दिखाई नहीं देता। ये सभी कैसे हो पाया है? ये सभी जो है कला के वजह से ही संभव हो पाया है। इसके उपरांत आप लिखेंगे, धार्मिक व्यक्ति जब सौंदर्य का दर्शन करता है तो वह उसमें ईश्वर के ही दर्शन करता है। जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, जब वो सौंदर्य का दर्शन करते हैं तो उसमें वो ईश्वर के ही दर्शन करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वह पूर्ण परमेश्वर की उपासना को पूर्ण बनाने की दृष्टि से कलाओं को ही माध्यम बनाता है। आप यहाँ से भी लिखेंगे, धार्मिक व्यक्ति जब सौंदर्य का दर्शन करता है तो वह उसमें ईश्वर के ही दर्शन करता है। अतः वह पूर्ण परमेश्वर की उपासना को पूर्ण बनाने की दृष्टि से कलाओं को जो क्या करता है, माध्यम बनाता है। हम यह एग्जाम्पल के तौर पर एक और बात कहना चाहेंगे। लगभग 3-4 साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था रंग रसिया। शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, नहीं भी देखी होगी तो उसे आप एक बार देख लीजिएगा। वो मूवी जो है भारत के सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा के ऊपर केंद्रित करके बनाई गई थी। उस मूवी का एक दृश्य है जो कि हम आप सभी के भी यहाँ पर साझा करना चाहेंगे। उस मूवी में एक दृश्य आता है जब राजा रवि वर्मा के द्वारा राम दरबार का एक चित्र बनाया जाता है, और उस चित्र को जो है जब वो एक राजा के प्रदर्शनी कक्ष में, यानी कि उनका जो डिस्प्ले रूम था वहाँ पर जब उस चित्र को डिस्प्ले करते हैं, जब आम पब्लिक उस चित्र को देखने के लिए आता है तो वो सामने देखता है कि राम जी का चित्रण हुआ है, पूरा राम दरबार लगा हुआ है, तो वहीं पर वो बैठ करके उनकी उपासना करने लगता है, पूजा करने लगता है। वो राम की धुनी गाना शुरू कर देता है। यानी उस चित्र में, उस कलाकृति में उसे क्या होते हैं, ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो हम यह कह सकते हैं जब कोई चित्रकार किसी चित्र की रचना करता है तो धार्मिक प्रेरणा से जो प्रेरित व्यक्ति होते हैं, जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं, उस सौंदर्य में, उस खूबसूरती में उनको जो है ईश्वर के दर्शन होते हैं, और वह पूर्ण परमेश्वर की उपासना को पूर्ण बनाने की दृष्टि से भी कला को सहयोग करते हैं। चलिए इसके बाद आगे आप सभी को लिखना है, इसमें लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है कि कला को मानव कल्याण की जननी भी कहा जाता है। कला को क्या कहा गया है? कला को कहा गया है कि यह मानव कल्याण की जननी है। कला को जो है इस धरा पर, धरा यानी कि धरती पर, पृथ्वी पर, इस धरा पर उदय किस प्रकार का हुआ और उसने किस प्रकार अपना विकास किया, इसका इतिहास कला के माध्यम से ही रूपांतरित किया गया है। कला इस विराट विश्व की सृजन शक्ति होने के कारण सृष्टि के समस्त पदार्थों में विद्यमान रहती है। कला क्या है? कला इस विराट विश्व की सृजन शक्ति होने के कारण जो है सृष्टि के समस्त पदार्थों में विद्यमान रहती है। यानी कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सबके अंदर क्या है? कला हमेशा विद्यमान रहती है, कला हमेशा उपस्थित रहती है। वह अनंत रूपों में जो है हमारे समक्ष भी मौजूद रहती है, अवेलेबल रहती है। यानी कह सकते हैं कला का अनंत रूप है, इसके रूपों की कोई सीमा नहीं है। और इन अनंत रूपों की अभिव्यक्ति एवं निष्पत्ति का आधार क्या होते हैं? कलाकार होते हैं। यानी आप क्या समझे? कला जो है पूरे विश्व में एक कह सकते हैं कि विद्यमान है, प्रत्येक विश्व में अवेलेबल है, और जो इस रूप को अभिव्यक्त करे, यानी कि जो इस रूप को प्रस्तुत करे, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को हम कलाकार कहते हैं, यानी उस व्यक्ति को हम आर्टिस्ट कहते हैं। जितने भी विद्वान, साहित्यकार ये सभी हुए, ये सभी क्या होते हैं? कला के साधक होते हैं। यानी कि बिना कला के साधना किए हुए आप विद्वान नहीं हो सकते हैं, आप साहित्यकार नहीं होते हैं, यानी कुछ भी आप नहीं बनते। आपको जो है कला की साधना करनी ही पड़ती है। आगे आप सभी को लिखना है कि विभिन्न युगों में कला के रूप की परिकल्पना भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से की जाती रही है।
यानी कोई भी युग रहा हो, कोई भी परिदृश्य रहा हो, हर युग में जो है कला के हमें विभिन्न विभिन्न रूप देखने को प्राप्त होते रहे। यानी कि हर युग में जो है कला को जो है अलग अलग रूपों से, अलग अलग नामों से जाना गया है। और कला जो है प्रत्येक युग में विद्यमान रही है, और प्रत्येक युग में जो है कला के द्वारा कलाकारों ने जो है अपनी सृजनात्मकता के द्वारा, अपनी क्रिएटिविटी के द्वारा सब चीज़ों का निर्माण किया है। कला को जो है लोक सम्मान भी प्रदान किया गया है, और संप्रति जो है उसको जिस रूप में परिभाषित किया गया है आज वह अतीत की अपेक्षा भिन्न है। आगे आप सभी लिखेंगे, शिल्प और कला विषयक जो है प्राचीन ग्रंथों में कला को हस्त कौशल अथवा चमत्कार प्रदर्शन या वैचित्र्य के अतिरिक्त श्रेणी प्रदान की गई है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, कला को जो है पुराने ज़मानों में पहले क्या कहा था, कला को जो है आप इसे भी याद रख सकते हैं, कला को जो है शिल्प कहा गया है। आप पुराने ग्रंथ पढ़ेंगे, आप रामायण महाभारत पढ़ेंगे, जो भी पुराने ग्रंथ है उसमें आप देखेंगे कला के लिए जो है शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था। शिल्प शब्द का प्रयोग किया गया, या फिर इसे चमत्कार भी कहा गया, एक वैचित्र्य भी कहा गया, कई नामों से जाना गया है। लेकिन जो है शिल्प शब्द आप याद रखेंगे, पहले जो है कला को किस नाम जाना था, कला को जो है शिल्प नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो है कला और शिल्प को अलग अलग कर दिया गया, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में चर्चा भी किया था, आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कला एवं शिल्प। तो बाद में जो है कला और शिल्प को अलग कर दिया गया, लेकिन पहले जो है कला को शिल्प के नाम से ही जाना जाता था। चलिए, इसके उपरांत आप सभी आगे आपको लिखना है कि कला हेतु जो है कौशल कहने की इस मनोवृत्ति का प्रचलन तब प्रारंभ हुआ जब इसका एकमात्र उद्देश्य विलासिता अथवा मनोरंजन माना जाता था। यानी शिल्प का क्या होता है, शिल्प यानी कौशल होता है। कौशल इसे क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि कला का जो है एक समय में उद्देश्य बस ये रह गया था कि बस मनोरंजन। तो शिल्प को जो हम लोग क्राफ्ट कहते हैं या किसी एक कौशल के रूप में भी कला को देखा जाने लगा था। उस समय जो है कला को जो है बस एक विलासिता तथा मनोरंजन का साधन भी माना जाता था, जिसमें आप सभी देखते होंगे तीतर बटे लड़ाना, मल्ल युद्ध, उसको भी जो है कला के अंतर्गत परिणित किया जाने लगा। उन सभी को क्या करते हैं, शिल्प के अंतर्गत हम सभी रखते हैं। तो इसलिए जो क्या किया गया, कला और शिल्प को अलग अलग करके हम लोग सभी परिभाषित करते हैं, हम सभी समझते हैं। इस प्रकार के जो है सभी कौशल, जो भी आपके कौशल थे, बटेर लड़ाना, मल्ल युद्ध, इस प्रकार के सभी कौशलों का संबंध जो है मनोरंजन से था। यद्यपि कला के जो है 64 भेद करके यह माने जाने लगा कि कला का क्षेत्र जो है बहुत ही व्यापक है। देखिए हुआ क्या कि जब कला की परिभाषा, पहले कला को हम शिल्प कहते थे, लेकिन बाकी सब चीज़ें हो गई, जैसे कि कला को जो है मनोरंजन के वे में देखा जाने लगा। कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वो भी कला ही है। तो इन सब असुविधाओं से बचने के लिए कला को क्या किया गया है, कला को जो है बांट दिया गया है। कला के कितने प्रकार हैं, आप सभी को याद होगा, 64 आर्ट हैं, 64 प्रकार की कलाएं होती है। हमने क्लास में भी डिस्कस किया था आप सभी के बीच। 64 प्रकार की कला को जो है एक कला का प्रकार बांट दिया गया, इसमें 64 आर्ट को सम्मिलित किया गया। तो उन 64 प्रकार की कलाओं में सभी प्रकार की कला जो है समाहित हो जाती है। उसी में आपका चित्रकला भी है, उसी में आपका नृत्य कला भी है, उसी में आपका संगीत कला भी है। तो उन 64 प्रकार की कलाओं में सब कलाओं को जो है सम्मिलित किया गया है, शामिल किया गया है। हम अगले किसी वीडियो में जो है आपके जो 64 आर्ट है, 64 जो कलाएं हैं, उसके बारे में भी हम आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें 64 प्रकार की कला का जिक्र किया जाएगा। किस नंबर पर कौन सी कला है और उस कला को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। बाकी आप इतना बस याद रखेंगे कि कला को जो है 64 प्रकारों में बांटा गया है। 64 प्रकार की कला जो है अवेलेबल आती है, 64 प्रकार की कला को माना गया है। इसके बाद आप सभी लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि मानव की संस्कृति क्या होती है, उसकी विरासत होती है। क्योंकि मानव ने प्रारंभ से लेकर आज तक
जो भी कार्य किए हैं, चाहे वे जाने हो या तो अनजाने हो, वे समस्त कला और संस्कृति से जुड़े हुए रहे हैं। यानी मानव ने जो है अपने इतिहास में जो भी काम किया है या आप भी जो काम कर रहे हैं, चाहे वो काम आप अनजाने में कर रहे हो या जानबूझ से कर रहे हो, सभी कहीं ना कहीं कला और संस्कृति से जुड़े हुए रहते हैं। संस्कृति के अंतर्गत ही आचार विचार तथा व्यवहार इत्यादि समस्त क्रियाएं क्या होती है, समाहित होती रहती है। आदि मानव ने जो है अपनी गुफाओं एवं कंदराओं में लकड़ी के कोयलों से जंगली जानवर, प्रकृति, जिससे मानव स्वयं डरता था, उसका चित्रण जो है चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया था। यानी इंसान जो है उस समय जब वो चित्रों का निर्माण कर रहा था तो उसे पता नहीं था कि हम आज जो चित्र का निर्माण कर रहे हैं वो आगे चल करके कितना बड़ी बन जाएगी, कितने इससे लोग कितना ज्ञान प्राप्त करेंगे, इस चित्रों को जो है कला तथा धर्म से जोड़ा जाएगा। तो जो काम आप अभी वर्तमान में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी संस्कृति से ओतप्रोत रहता है या फिर कला से ओतप्रोत रहता है। यानी जो काम आप करेंगे उसके पीछे क्या होता है, आपकी कल्चर का, आपकी संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे उस समय के मानव ने जो है, जब मानव गुफाओं में रहता था, गुफाओं में रहते उन्होंने जो चित्रों का निर्माण किया। आज चित्र जो है हम सभी के लिए प्रेरणा से होता है, एक चित्रकार के लिए, एक कला प्रेमी के लिए वो सभी चित्र क्या होते हैं, बहुत ही बहुमूल्य होते हैं। तब से लेकर के आज तक, यानी कि आदि मानव काल से लेकर प्रागैतिहासिक काल से लेकर अभी आधुनिक काल तक, जब हम उन सब चित्रों को देखते हैं, उन सभी चित्रों को हम जांच पड़ताल करते हैं, तो हमें उस समय की संस्कृति का, उस समय कल्चर का हमें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसमें आप लिखेंगे वह सांस्कृतिक परिवर्तन जो है मानवीय जिज्ञासा तथा आदर्श शक्ति इत्यादि सभी को अपनी कलाकृतियाँ में स्थान देता रहा है। मनुष्य की इस कला अभिरुचि ने कला और संस्कृति दोनों को एक दूसरे में सम्मिलित कर दिया है। अतः कला और संस्कृति एक दूसरे के पूरक माने जा सकते हैं। कला की उपलब्धि क्या होती है, कला की संस्कृति होती है। यानी आप कह सकते हैं निष्कर्ष के रूप में, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर, कला का धर्म से संबंध, और आज की क्लास में कला का धर्म में अंतर के बारे में हमने विस्तार से जाना। तो सब चीज़ों का यदि हम कंक्लूजन की बात करें, चूँकि इस सीरीज का ये अंतिम वीडियो है, क्योंकि ये सीरीज आपका पिछले 2-3 दिनों से चल रहा था और आज ये इसका अंतिम वीडियो है, लास्ट वीडियो है। यानी आज हम इस टॉपिक के साथ ही इसका समाप्ति करेंगे, यानी कि कला तथा धर्म में अंतर के साथ ही आपका आज का टॉपिक, आज का क्लास एंड होगा। हम अगले क्लास में बात करेंगे कला का विभिन्न विषयों से संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन आर्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट। कला का जो है दूसरे विषयों से क्या संबंध है, उसके बारे में भी हम कल से जो वीडियो आपको अवेलेबल होगा उसमें हम उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो धर्म और कला के अंतर्गत, सीरीज के अंतर्गत ये अंतिम वीडियो था जिसमें हम सभी बात कर रहे थे धर्म तथा कला में अंतर के बारे में। इसके पहले भी जैसे कि आपको याद होगा, हमने धर्म कला को जो है कल्चर के साथ, सबके साथ परिभाषित किया था। तो आप एक कंक्लूजन के तौर पर, निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि धर्म और कला या कला और संस्कृति ये सभी क्या है, एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ ही आगे बढ़ते हैं। जैसे धर्म का विकास हुआ वैसे वैसे कला का भी विकास हुआ। या आप ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कला का विकास हुआ वैसे धर्म का विकास हुआ। दोनों जो है एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा चलते रहते हैं। तो कला और धर्म से आपकी परीक्षा में किसी भी तरह का प्रश्न आता है तो आप उसे आसानी से डील कर सकते हैं, आसानी से उसका उत्तर लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस सीरीज के सभी वीडियो को देखेंगे और उससे संबंधित जो है नोट्स का भी आप निर्माण करेंगे। कहीं भी कोई आपको दिक्कत हो, कहीं कुछ समझ भी नहीं आया हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। आज के क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।